हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है 21 जनवरी। तो देखिए कितनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। तो ये देखिए मैंने रात में ही बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया था। और अब मैं ये मिल्क आ चुका है तो मैं रख देती हूँ गर्म होने। और ये आप सामने जो डिब्बा देख रहे हैं ना, मैं इसमें आटा रखती हूँ। तो जब भी मेरा आटा ख़त्म होता है तो मैं इससे अच्छे से धो करके सुखा करके फिर दोबारा आटा रखती हूँ। आटा ही नहीं, मैं मतलब जितने भी जो भी मसाले वगैरह जो भी डिब्बे में, तो मैं ऐसा मतलब रेगुलरली करती हूँ। जब ख़त्म हो जाता है तो धो करके फिर सुखा करके फिर ही मैं उसमें दोबारा भरती हूँ। तो इससे क्या होता है, डब्बे भी साफ़ हो जाते हैं और हमें इकट्ठा साफ़ करने को नहीं होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ दूध। और फ्रेंड्स आज है तिलवा चौथ, तो हैप्पी तिलवा चौथ आप लोगों को। और किसने किसने फास्ट रखा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ तो रखते हैं, तो मैंने रखा है। और इसे रखा जाता है अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और उसकी उन्नति के लिए। तो बस हो गया, मतलब हमारे फैमिली में सभी रखते हैं। इधर मेरी सासू माँ, इधर मम्मी, सब लोग रखते हैं, इसलिए मैंने भी रखा है। बट कहीं कहीं नहीं रखते हैं। तो और ये देखिए मैंने थोड़ा सा दूध बचा लिया है, मैं इसी से फिर शाम को चांद का अर्घ दूंगी। तो गाय के दूध से ही देते हैं, मतलब कि नहलाते हैं चांद को शाम को जब पूजा करते हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, तो चलिए मैं जब तक अब साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने जो चटाई और दरी वगैरह बिछा रखी थी, तो कितना कचरा कर रखा है बच्चों ने इसमें। तो चलिए झाड़ देती हूँ। क्या है, ठंड का टाइम है ना, तो मैं डाल देती हूँ नीचे, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं तो थोड़ा ठंड कम। और आज धूप निकली हुई है, तो चलिए मैं इनको थोड़ा धूप में डाल देती हूँ, थोड़ा धूप लग जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और इधर हर्ष उठ चुका था लेकिन आरू सो रही है। तो चलिए मैं जब तक झाड़ू लगा लेती हूँ। अब मॉर्निंग का काम तो यही रहता है, सबसे पहले झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, यही काम रहता है। तो चलिए मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछा कर लो ना तो घर अच्छा साफ़ साफ़ लगता है। तो मैं तो डेली ही लगाती हूँ, भले 2 कमरे में ही पोछे लगाऊँ। हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो मैं मिल रही हूँ आपको दोपहर के टाइम में। अभी हो रहे हैं 1:30 और मेरा सारा काम हो चुका है। और मैंने झाड़ू पोछा और नहाना धोना जो भी मतलब मॉर्निंग का काम होता है सब कुछ हो गया है। और पूजा भी कर लिया है। और आज है तिलवा चौथ, तो हैप्पी तिलवा चौथ फ्रेंड्स आप सभी को। तो आज आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी और करूँगी पूजा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर से। हेलो फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी हो गई है शाम के 5:30 बज गए हैं। और अब मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है शकरकंद, क्योंकि शकरकंद भी पूजा में चढ़ाया जाता है और फिर यही पूजा के बाद खाया जाता है। तो मैं इसे बॉईल कर रही हूँ। मैंने इसे कुकर में बॉईल किया है, आप चाहें तो वैसे खुले बर्तन में भी बॉईल कर सकते हैं, बट कुकर में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी, क्योंकि मैं बनाऊँगी काले तिल के लड्डू, क्योंकि इसी से हमें गणेश जी को भोग लगाना है। तो ये देखिए ये काली तिल है, जिसे मैंने पहले ही साफ़ करके धो के सुखा लिया था। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। और ये देखिए ये है सेव, जो आज मैंने पूजा के लिए लाया था, लेकिन जब मैं नहाने चली गई तो बच्चों ने ले करके और पूरे ऐसे काट काट करके पूरे कमरे में फैला करके रखा था। और जब मैं नहा करके आई देखी तो बोली बाप रे, फिर पूरे घर से मतलब समेट समेट के मैंने रखा ऊपर। और ये देखिए मेरी तिल भुन गई है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर कौन खाएगा, मतलब कि ज़्यादा हम लोग खाते नहीं हैं। तो चलिए मैं निकाल लेती हूँ और बना लेती हूँ अपने लड्डू। और मैं इतनी सी तिल ली है, इसमें मैंने सिर्फ दो भेली गुड़ डाले थे और उसमें बहुत अच्छा बन गया था। पहले मैं सोच रही थी कि बने कि नहीं बने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लड्डू बनते ही नहीं हैं। वैसे लड्डू बनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले तो मम्मी लोग बनाती थी, जैसे मैं मतलब पहली बार व्रत में मैं पहली बार ये तिल के लड्डू बना रही हूँ। नहीं तो ससुराल में रहती हूँ तो सासू माँ बनाती हैं, और मायके में रहती थी तो मम्मी बनाती थी। क्या होता है, इसे गर्म गर्म में ही बांधना होता है। और गर्म में बांधो तो हाथ चलता है, और जब ठंडा हो जाता है तो फिर बनता नहीं है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है। बट बनाया था मैंने पहली बार, बट अच्छा बन गया था, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। और ये देखिए आरू बैठी हुई है ऊपर प्लेटफॉर्म में।
क्योंकि ये परेशान कर रही थी, तो मैंने उधर साइड में उसको बिठा दिया था, तो वहाँ पर बैठी हुई है। और ये देखिए हमें क्या है, जो मैंने लिया उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसे अच्छे से पिघलाएंगे, और अच्छे से जब मतलब पिघल जाएगा तब फिर मैं इसी कढ़ाई में ही तेल डाल करके और बांध लूँगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे लड्डू बन कर के रेडी हो गए हैं, और यहाँ पर मैंने भोग के लिए फ्रूट्स भी निकाल लिए हैं। तो चलिए अब मैं तैयार होना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले लगा लेती हूँ महावर, और क्योंकि और देखिए नेल पेंट भी नहीं लगी हुई है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने नहीं लगाई थी, क्योंकि ठंड था ना, और सॉक्स पहने रहो तो पता तो चलता नहीं, इसलिए मैंने बहुत दिन से नहीं लगाया था। तो देखिए मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। और ये देखिए मैंने महावर और नेल पेंट लगा लिया है, और ये देखिए ये है मेरा तैयार होने का सामान। तो मैं बस इतना ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि ठंड बहुत है और बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, ऊपर से फास्ट भी। तो चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने पहन लिया है साड़ी, और मैं हो गई हूँ रेडी। और आप देख सकते हैं। तो मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप वैसे मुझे पहली बार साड़ी में देख रहे होंगे, तो बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। तो चलिए अब करते हैं पूजा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेदी। वैसे पूजा बाहर की जाती है, बट इतनी ठंड थी और हवा भी चल रही थी, ठंड ठंड तो, और बच्चे भी परेशान करते, क्योंकि मेरे पीछे तो वो जाते ही मानते ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पूजा अंदर ही कर लेते हैं, और फिर जब चाँद निकलेगा तब बाहर जा कर के पूजा कर लेंगे। तो बस मैं यहाँ पर बस ऐसे ही थोड़े से करके पूजा कर रही हूँ। बस मुझसे जैसे बनता है वैसे मैं कर रही हूँ। तो अगर कोई गलती होगी तो आप लोग माफ़ करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई गलती नज़र आती है तो। और तो चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। वैसे पूजा में पूरे मन और श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए, जो कुछ भी हो हमारे पास उसको लेकर के। तो बस मैं कर लेती हूँ यहाँ पर पूजा, फिर मिलती हूँ आपसे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा, एकदंती दयावन्त चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभि मूषिके सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता लक्ष्मी। और अब मैंने आरती कर ली है, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेरी। 7 बार लगाना होता है फेरी, जहाँ पर हम पूजा करते हैं वहीं पर। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को आप शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। और अब मेरी पूजा हो चुकी है, और अब बस अब इंतज़ार है चाँद का। जब चाँद निकलेगा तो फिर अर्घ दे करके उसकी पूजा करके ही कुछ खाएंगे पिएंगे। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए खाना बना लिया है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूजा तो कर ली है, बट 9 बजने को आए और अभी यहाँ चाँद नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें लास्ट में चाँद की पूजा करने के बाद ही पानी वगैरह और जो भी खाते हैं तो खाते हैं। ये 2-3 बार देख कर के आ चुके हैं। तो फाइनली मैं जाती हूँ छत पर, देखती हूँ क्या है, निकला है कि नहीं। तो अब मैं पूजा करके आ चुकी हूँ। तो चलिए मैं चाय पानी पी लेती हूँ, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।